जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी राहु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। राहु 12 अप्रैल 2022 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे। क्योंकि राहु एक लंबी अवधि तक रहने वाले ग्रह हैं तो इनका समस्त राशियों पर प्रभाव पड़ता ही है। राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है, छाया ग्रह है, तो ये मित्रों के साथ मित्रवत, शत्रु के साथ अति शत्रुवत, ऐसा इनका व्यवहार होता है। परंतु इनका नेचर ही नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो इनके नेचर का प्रभाव समस्त राशियों पर पड़ता है। अब जिन लोगों का राहु का परिवर्तन सकारात्मक हो सकता है, किसी पर इनका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उन पर राहु की स्थिति कैसी है, उनकी कुंडली में राहु कहाँ पर विद्यमान है तथा वो कौन सी राशि के स्वामी हैं। इसी प्रकार से उनमें राहु की दशा चल रही अथवा अंतर्दशा चल रही है या किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही, इन समस्त चीजों का प्रभाव किसी भी राशि के परिवर्तन पर पड़ता है। तो यहां पर आज मैं राहु के राशि परिवर्तन का तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने वाला हूं। तुला राशि शुक्राचार्य की राशि है, अत्यंत समृद्धिशाली राशि होती है, अत्यंत सुंदर होते हैं ये जातक। ये राहु के साथ मित्रवत भी होते हैं, ये राहु के गुरु भी हैं। तो यहाँ पर इनका प्रभाव कुछ सकारात्मक होगा, परंतु जैसे मैंने कहा है राहु एक नकारात्मक नेचर वाले, नकारात्मक इनका प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी अवश्य होती है। तो अब तुला राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है ये सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो राहु जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो सर्वप्रथम इस भाव को, क्योंकि मंगल की राशि है, प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार से राहु की दृष्टि का प्रभाव, प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके एकादश भाव से होगा, द्वितीय का प्रभाव आपकी लग्न पर होगा तथा तीसरे का प्रभाव आपके तृतीय भाव पर होगा। तो इस प्रकार से राहु आपको अपना प्रभाव देंगे। अब सप्तम में स्थित होंगे तो सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। ये जीवन साथी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, कार्यक्षेत्र के निर्धारण का भाव है। तो जब यहाँ पर राहु का गोचर होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता का आना, जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कुछ कमी का होना, कुछ मानसिक क्लेश का होना, ये निश्चित रूप से होता है और ये होगा। साझेदारी में कुछ समस्या आ सकती है, आपसी विवाद हो सकता है, परंतु यहाँ पर आपको अपने कार्यक्षेत्र से लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आपका कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, आपके कार्यक्षेत्र से आपको धन का लाभ होगा। यहां पर जब राहु होंगे तो प्रथम जो ये प्रभाव डालेंगे वो एकादश भाव, तो एकादश पे कोई भी राशि हो, कोई भी ग्रह हो, वो लाभ ही देते हैं। तो यहां पर आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। ये कुछ अवरोध के साथ होगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा नेगेटिविटी कुछ होती है, तो ये अवरोध के साथ लाभ में वृद्धि करेंगे, परंतु लाभ आपका बढ़ने वाला है। यहाँ पर आपको धन का लाभ मिलेगा, शिक्षा में प्रगति होगी, आपको धन का लाभ निश्चित रूप से होने वाला है। आपके लग्न में प्रभाव होगा तो तुला राशि के जातकों के मित्रवत होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो प्रभाव है वो तो बढ़ेगा, आपके प्रभुत्व में वृद्धि होगी, आप बहुत कूटनीतिज्ञ हो जाएंगे। आपकी राजनीति में है यदि, तो राजनीति बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग कलात्मक कार्यों से संबंध रखते हैं, कला से संबंधित हैं, एक्टिंग से संबंधित हैं, गायन से संबंधित हैं, नृत्य से संबंधित, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। उनको उन्नति की प्राप्ति होने वाली है, सफलता की प्राप्ति होने वाली है। निश्चित रूप से ये राहु का परिवर्तन उनके कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्नति कराएगा, आपको धन का, यश का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर राहु की तृतीय दृष्टि का प्रभाव आपके पराक्रम पे होगा, तो पराक्रम तो आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग उतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए, परंतु आपसी सामंजस्य बना रहेगा। अब राहु की दृष्टि का प्रभाव है, तो ये जो इनका नकारात्मक, सकारात्मक तो मैंने बताया, नकारात्मक प्रभाव क्या रहने वाला है, आपका क्रोध बढ़ेगा, आपका लोगों पर जो आशंकाएं हैं वो बढ़ेंगी, आप लोगों पर संदेह करेंगे। तो इन पर आपको कुछ नियंत्रण भी करना चाहिए और कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, यहाँ पर आप अपना काम बिगाड़ सकते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए
लाभ में वृद्धि करने का है। कुछ अवरोध अवश्य हो सकता है, परंतु आपके कार्यक्षेत्र में निरंतर वृद्धि होगी। यदि कला क्षेत्र से हैं, राजनीति से संबंधित रखते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत उन्नति, बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत प्रगति होने वाली है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। द्वितीय राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल की राशि में ही राहु का, मंगल की ही मेष राशि में राहु का गोचर चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको प्रभावित अवश्य करेंगे। अब राहु का जो गोचर है वो आपके षष्ठम भाव में, ये बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राहु षष्ठम भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत लाभान्वित करने वाला प्रभाव देते हैं। तो राहु का जब यहाँ पर गोचर होगा तो षष्ठम भाव प्रबल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ सकारात्मक प्रभाव मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से जब इनकी दृष्टि का प्रभाव होगा वो आपके कार्यक्षेत्र पर होगा, आपके द्वादश पे होगा तथा आपके धन भाव पे होगा। तो यहाँ पर ये समझिए आपका कार्यक्षेत्र तो बढ़ेगा, कुछ अवरोध आएंगे, लोगों का सामंजस्य आपके साथ नहीं बन पाएगा, कुछ समस्याग्रस्त कार्य रह सकता है, परंतु कार्यक्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। वहां पर कोई समस्या नहीं आने वाली, कार्यक्षेत्र छूटने नहीं वाला है, व्यापार में प्रगति होगी। आपके ऊपर बर्डन होगा, आपके ऊपर संघर्ष होगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम की मात्रा अधिक करनी पड़ेगी, परंतु आपको लाभ मिलेगा। आपका व्यय बढ़ने वाला है, आप व्यय बढ़ाएंगे, आप अपव्यय भी करेंगे, आप सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, आप विदेश गमन भी कर सकते हैं, बाहर जाके आप कार्य कर सकते हैं, बाहर से आपको ऑफर आ सकता है। तो ये अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर जो सकारात्मक भाग ये है कि विदेश से भी आपको कुछ लाभ मिलने वाला है। नकारात्मक भाग ये है कि यहाँ पर आपके ऋण में वृद्धि हो सकती है, आपके गुप्त शत्रु बन सकते हैं, आपके साथ रोगों की संभावना, कुछ रक्त से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो इन पर आपको कुछ नियंत्रण रखना होगा। परंतु एक प्रबल शत्रुहंता योग भी बन रहा है, जिसके कारण आपके शत्रु बनेंगे परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप उन पर विजयी होंगे। धन भाव बहुत प्रबल करेंगे। तो यहाँ पर धन भाव प्रबल होने से क्या होगा कि आपका व्यय तो बढ़ रहा है परंतु वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। तो धन का प्रबल लाभ आपको निश्चित रूप से राहु कराने वाले हैं। तो ये वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको नियमित रूप से संकट मोचन के शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्र का अथवा हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करना चाहिए। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव बृहस्पति हैं। यहाँ पर अब जो राहु का गोचर होने जा रहा है वो पंचम भाव में होने जा रहा है, मंगल की राशि में। धनु राशि के साथ मित्रवत होते हैं मंगल। तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभान्वित भी करेगा और कुछ अवरोध भी आएंगे। सर्वप्रथम तो ये पंचम भाव में गोचर है, तो शिक्षा का भाव कुछ प्रभावित होगा, संतान का भाव प्रभावित होगा, प्रेम का भाव प्रभावित होगा। तो यहाँ पर क्योंकि गुरुदेव की राशि है तो शिक्षा तो आपकी सही रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली। शिक्षा में उन्नति भी होगी, प्रगति होगी, आपको उसका लाभ मिलेगा। संतान का पक्ष भी ठीक रहेगा, वहाँ पर संतान को कुछ स्वास्थ्य में निर्बलता आ सकती है, छोटे मोटे समस्याएं आ सकती हैं, बाकी कोई समस्या नहीं। संतान के साथ आपसी संबंध में मतैक्य ना होना ये हो सकता है, परंतु प्रेम संबंध के यदि परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो प्रेम संबंध के लिए ये गोचर बिल्कुल ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। राहु की प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके नवम भाव पे होगा, तो कहीं ना कहीं भाग्य को कुछ अवरोध ये करते हैं, भाग्य को कुछ रोकते हैं। तो भाग्य का सपोर्ट तो पूरा आपके साथ इस समय, आपकी जो गृहस्थियां हैं आपके साथ बहुत अच्छी हैं। राहु का कुछ नेगेटिव प्रभाव आपके साथ अवश्य पड़ेगा, इस कारण कहीं कुछ भाग्य में निर्बलता आ सकती है। आपका लाभ भाव अच्छा है, यहाँ पर आपको शिक्षा से लाभ मिल सकता है, संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। इसी प्रकार से कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, कार्यक्षेत्र से आपको लाभ मिल सकता है। तो ये लाभ के परिप्रेक्ष्य में बहुत बढ़िया है, लाभ दिलाने वाला है, शुभ है। आपके लग्न पर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि राहु के साथ गुरुदेव का मित्रवत संबंध नहीं होता, परंतु गुरु की राशि है, अत्यंत विवेकशील, विचारशील होते हैं, ज्ञानी होते हैं,
बुद्धि विवेक का सामंजस्य बहुत अच्छा होता है, परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु कुछ भ्रम की स्थिति यहाँ पर निश्चित रूप से उत्पन्न करेंगे, जिसके कारण कुछ समस्या आ सकती, परंतु आप विवेकशील हैं, विचारशील हैं, आप उस पर नियंत्रण कर लेंगे और आप विजयी होंगे। आप अपने निर्णय सही लेने वाले हैं। कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, सोच समझकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि ये शनिदेव की राशि है। शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध होता है। अब मकर राशि के लिए ये गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, केंद्र में होने जा रहा है। यहां पर मंगल की राशि में केंद्र में होंगे तो कहीं ना कहीं राहु की कुछ नेगेटिविटी में कमी आई। चतुर्थ भाव में होंगे, कुछ सकारात्मक प्रभाव ये बहुत बढ़िया देने वाले हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी अवश्य देंगे। अब मकर राशि मित्र की राशि है, तो यहाँ पर जब ये राहु केंद्र में होंगे, चतुर्थ में होंगे, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता आएगी। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने वाले, कुछ समस्या आ सकती है। आपसी संबंधों में क्लेश हो सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सुख साधनों में तो कहीं ना कहीं कुछ आपकी वृद्धि होने वाली है, परंतु सुख साधनों का उतना उपभोग, उतना आप लाभ नहीं ले पाएंगे। परंतु यहां पर जब राहु होंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव जो होगा वो आपके अष्टम पे होगा, दशम पे होगा, द्वादश पे होगा। तो ये आपके रोगों से कहीं ना कहीं आपको मुक्त करने वाले हैं। कुछ समस्याएं जो थी उनसे आपको मुक्त करने वाले, अचानक धन का लाभ कराने वाले, अचानक आपके अध्यात्म में वृद्धि करने वाले। इसी प्रकार से दशम पे तो कार्यक्षेत्र आपका अच्छा रहने वाला, क्योंकि दशम पे राहु की दृष्टि का भाव कार्यक्षेत्र में उन्नति कराते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, निश्चित रूप से होगी। और यहाँ पर मित्र की राशि तुला राशि भी बन रही है, जो कि शनिदेव की भी उच्च राशि है। तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहने वाला, अचानक कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति होगी, जिससे आपको धन का बड़ा लाभ मिलेगा। आपके व्यय में भी बहुत वृद्धि होगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति करेंगे, धन का लाभ, पद का लाभ लेंगे। उसी प्रकार से आपके संसाधनों में आप वृद्धि करेंगे, जिसके कारण आपका व्यय होगा। तो मकर राशि के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। कुछ माता पिता के साथ संबंधों में कुछ समस्या आ सकती है, स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता आ सकती है, बाकी अत्यंत शुभ रहने वाला है। जो अगली राशि है वो कुंभ राशि है, जो शनिदेव की राशि है। यहाँ पर राहु का गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। कारण क्या है? राहु यहाँ पर तृतीय भाव में होंगे। राहु अपने तृतीय भाव में किसी भी राशि में हो, किसी भी लग्न में हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत लाभान्वित करते हैं। तो राहु तृतीय भाव में होंगे, जहां पर मेष राशि बनती है। उसी प्रकार से राहु जब तृतीय भाव में होंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम पे होगा, आपके नवम पे होगा, आपके एकादश पे होगा। ये कुंभ राशि के लिए बहुत शुभ बनने वाला है, क्योंकि शनिदेव के साथ मित्रवत भी होते हैं, अति मित्र में, तो ये लाभ देंगे। तो सर्वप्रथम तो ये तृतीय भाव को बलवान करेंगे। यहाँ से आपका अचानक भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा, भाग्य में बहुत प्रबलता आने वाली, भाग्य से आपको अचानक बहुत लाभ मिले। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, आश्चर्यजनक रूप से आपको बहुत उन्नति भी कराते हैं, आश्चर्यजनक रूप से आपको समस्या में भी डालते हैं। तो यहाँ पर आपको आश्चर्यजनक रूप से बहुत लाभ देने वाले, भाग्य का प्रबल लाभ। जहाँ आपको कोई आशा ना हो वहाँ पर अचानक आपका कार्य बन जाए, इस तरह की यहाँ पर योग बन रहे हैं। तो ये लाभ आपको मिलेगा, भाग्य का लाभ मिलेगा। भाई, छोटे भाई का सहयोग पूरी तरह से आपके साथ होगा। परिवार के साथ भी कहीं ना कहीं सहयोग बना रहेगा आपका। यहां पर दृष्टि का प्रभाव होगा सप्तम पे, यहां पर कुछ समस्या आएगी, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है। तो यहां पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता अथवा आपसी सामंजस्य में कमी, ये निश्चित रूप से होगी। यहां पर कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। इसी प्रकार से नवम पे दृष्टि, जैसे मैंने बताया, आपका भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। भाग्य से समस्त कार्यों में उन्नति होगी। आपका धन का भाव और आपके कार्यक्षेत्र का भाव दोनों बहुत प्रबल रहने वाला। यदि शिक्षा का कार्य करते हैं या शिक्षा ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी प्रकार से राहु का लाभ भाव पे दृष्टि का होना ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया शिक्षा में उन्नति, तो यहाँ गुरुदेव की राशि, तो ये भाव प्रबल है। तो शिक्षा से आपको लाभ, शिक्षा में प्रगति, कंपटीशन में सफलता, ये आपको मिलने वाला है और ये मिलेगा, 100% मिलेगा।
तो कुंभ राशि के लिए अत्यंत शुभ है। जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ निर्बल रह सकता है अथवा आपसी क्लेश हो सकता है, यहाँ पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए तथा शनिवार को शिवजी महाराज पर जलार्चन करना चाहिए। अगली अंतिम राशि मीन राशि है। मीन राशि स्वयं गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। यहां पर राहु का जो गोचर होने जा रहा है वो द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब यहां पर द्वितीय भाव जहां पर मंगल की राशि है, यहां पर कुछ बहुत अचानक लाभ मिलने वाला है, कुछ समस्याएं भी होने वाली है। तो जब राहु द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो सर्वप्रथम तो इस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे, क्योंकि मंगल की राशि अत्यंत तीव्र इनका प्रभाव होता है। बहुत तेज ग्रह हैं, उग्र ग्रह हैं, क्रोध के स्वामी हैं। तो यहां पर आपके क्रोध में वृद्धि का योग, आपकी वाणी में कठोरता, ये दो चीजें आने वाली। तो यहां पर आपको इसका ध्यान रखना होगा। यहां पर आपके परिवार के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी वाणी कठोर होगी। आप सीधे सीधे बात करेंगे, मुंह पे बात करेंगे, तो वो कष्टदायक होगा। तो वहां पर काम बिगड़ सकते हैं। परंतु आपको यहां पर अचानक धन का लाभ कराएंगे, क्योंकि मैंने कहा राहु आकस्मिकता के कारक हैं। तो यहां पर जब ये अष्टम पे दृष्टि डालेंगे, जहां पर तुला राशि बनती है, तो यहां पर आपको अचानक धन का बड़ा लाभ करवाएंगे। साथ ही साथ आपके नवम पे दृष्टि, तो कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति होने वाली है। आपको उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि केंद्र में गुरुदेव की ही राशि है, धनु राशि है। तो यहां पर आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। यहां पर आपको ऐश्वर्य का, धन का लाभ मिलेगा, आपको नाम मिलेगा, आपका कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। तो ये मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, सामंजस्य बनाकर चलना होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको नियमित रूप से श्री हरि के शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत शुभ गोचर रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक अच्छी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जो आपको लाभान्वित कर सके, कुछ दिशा दे सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, मुझे भी सहयोग दें। धन्यवाद, नमस्कार।